जय श्री राम दोस्तों साल 1925 में एक डॉक्टर ने संगठन बनाया जिसका लक्ष्य था हिंदुओं को अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ तैयार करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये छोटा सा संगठन आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की। 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। वही आरएसएस जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते हैं। दोस्तों, आरएसएस की अपनी खुद की एक बड़ी पहचान है, फिर भी लोग इसे कभी कभी राजनीतिक पार्टी भी बोलते हैं और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही। तो आज हम बात करेंगे कि आरएसएस सामाजिक संगठन है या राजनीतिक। आरएसएस सांस्कृतिक तरीके से काम करता है या राजनीतिक तरीके से। आखिर क्या है आरएसएस के काम करने का तरीका और क्या जरूरत पड़ी आरएसएस को बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1907 में बंगाल में आज़ादी की लड़ाई के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक संगठन बनाया। नागपुर से आए एक डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवर जी भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। गरम दल के नायक लोकमान्य गंगाधर तिलक जी को जब कांग्रेस ने न्योता दिया तो हेडगेवर जी भी उनके साथ चले गए और उन्होंने काफी समय तक कांग्रेस में काम किया। लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में हिंदुस्तान में काफी अफरा तफरी मच गई और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। ये बात हेडगेवर जी को बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। हेडगेवर जी को अंदर ही अंदर ये बात चुभ रही थी। उन्होंने मन बना लिया था कि कोई ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन बनाऊं जो हिंदुओं के हित के लिए चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहते हैं हेडगेवर जी को पहली बार सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग आए थे और दोस्तों ये 12 से 1200 होने के लिए टाइम नहीं लगा। दोस्तों, हेडगेवर जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू की, जिसमें योग, सूर्य नमस्कार, लाठी चार्ज और धर्म चर्चा जैसी बातें होती थी। लोग उनके विचारों से प्रभावित हो रहे थे और उनसे जुड़ रहे थे। देखते ही देखते शाखा में आने वालों की संख्या हजारों में हो गई। तब हेडगेवर जी ने साल 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में आरएसएस को ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाया और आरएसएस की नींव रख दी। इसके बाद लोग जुड़ते गए और शाखा पे शाखा खुलती गई। साल 1930 में हेडगेवर जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए और वहां पंडित मदन मोहन लाल जी से मिलकर बीएचयू के ही एक कोने में छोटा सा आरएसएस का ऑफिस खोला, जिसकी बागडोर वहीं के एक छात्र माधव गोलवालकर जी को दी, जो वहाँ पे एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद 1940 में हेडगेवर जी की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से गोलवालकर जी को संगठन का सरसंचालक बना दिया जाता है। बाद में गोलवालकर जी के नेतृत्व में संघ ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू किया। आज आरएसएस की गांव-गांव में शाखाएं हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 आरएसएस के ब्रांचेस हैं और अभी आरएसएस की बागडोर मोहन भागवत जी संभाल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 55 ऐसे संगठन है जो संघ से जुड़े हुए हैं या फिर संघ से निकले हुए हैं। कुछ के नाम मुझे याद है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू स्वयं सेवक संघ, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, सरस्वती शिशु मंदिर, इंडियन फार्मर एसोसिएशन वगैरह। आरएसएस अपने नेतृत्व में बहुत से काम करता है, जिसमें हॉस्पिटल, गुरुकुल और आश्रम्स हैं। ये जरूरतमंदों को खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी करते हैं। आरएसएस ने कई बार देश की सुरक्षा में भी बहुत सहायता की है। साल 1954 में दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया और पोर्चुगीज फोर्सेस को भागने पर मजबूर कर दिया और सिर्फ 2 महीने में पोर्चुगीज का सफाया करके वहां पे भारत का तिरंगा लहरा दिया। साल 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ तब भी संघ ने आगे आकर इंडियन आर्मी की बहुत बढ़ चढ़कर मदद की। इनके इन कामों को देखकर 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने रिपब्लिक डे के फंक्शन पर इनको इनवाइट किया। दोस्तों, आपको बता दो, साल 1965 में इंडो पाक वार के टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी संघ की मदद ली थी। उस समय सेना के घायल जवानों को सबसे ज्यादा खून संघ के ही सेवकों ने दिया था। दोस्तों, चाहे वो उड़ीसा का भयानक साइक्लोन हो या भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984 के सिख दंगे हो या गुजरात अर्थक्वेक, उत्तराखंड फ्लड से लेकर कारगिल वॉर तक हर जगह संघ ने बढ़ चढ़कर देश की मदद की है। दोस्तों, आपको बता दो कि इतना सब करने के बाद भी आरएसएस पर हमेशा उंगलियां उठती रहती हैं और कई बार इसको बैन करने की भी मांग हो चुकी है। साल 1948 में जब नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने इसका जिम्मेदार आरएसएस को ही बताया था।
और आरएसएस को उस समय बैन कर दिया गया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में, तब भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तब भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। दोस्तों, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी न चाहते हुए भी आरएसएस राजनीति से जुड़ा रहा है। आपको बता दो, एक बार राजीव गांधी जी को भी आरएसएस के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों, 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जब राजीव जी को अपनी कुर्सी जाती दिखी तो उन्होंने संघ से बात करने का निर्णय किया, लेकिन संघ ने इनसे कोई भी किसी भी प्रकार की बात करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि संघ अयोध्या को किसी भी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने चाहती थी। और इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार चली गई। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली तो आरएसएस भी एक्टिव होकर विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सहयोग किया। आरएसएस वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी फॉलो करता है। आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। आरएसएस का मानना है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान तक सब अखंड भारत का हिस्सा है। दोस्तों, आरएसएस कभी देश के विरोध में नहीं रहा है, उसने हमेशा देश को अखंड रखने की कोशिश की है। दोस्तों, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलोसफी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को भी फॉलो करते हैं। इसमें इंसानियत को सबसे आगे रखा गया है और साथ ही ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। संघ हिंदू धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और संघ का मानना है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है और वो हिंदू है और ये भगवा ध्वज फहराना पसंद करते हैं। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी अपनी दिखाता रहता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के कई लीडर आरएसएस से निकले हुए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अमित शाह जी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, और चाहे वो खुद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। इसीलिए पार्टी और पार्टी के लीडरों के काम करने के तरीके में कुछ न कुछ संघ की छाप जरूर होती है। दोस्तों, 97 साल का आरएसएस आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसके जो रूल वही रूल आरएसएस अपने नियमों पर हमेशा अडिग रहता है। आपको बता दो, आरएसएस का मुख्य लक्ष्य है देश में समान अधिकार और जातिवाद का खात्मा, सनातन संस्कृति, देश का विकास, अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, निडर भारत और समृद्ध भारत। भूखे को खाना, बीमार को हॉस्पिटल, बेरोजगार को रोजगार, मजदूर, जवान, किसान कोई भी हो, सब सुख पूर्वक देश में रहे और देश आगे बढ़ता रहे। तो इसके बाद आप जान ही गए होंगे कि आरएसएस हमारे देश के लिए कितना जरूरी है और किस तरीके से आरएसएस काम करता है। आरएसएस का लक्ष्य क्या है, वो देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, शेयर करो अपने दोस्तों को और कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसी लगी। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।